हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग इंटीग्रेशन की क्लास चल रहा था, जिसमें हम लोग 2-3 क्लास देख चुके थे और उस 2-3 क्लास में हम लोग फार्मूला को देख रहे थे। ठीक है, फार्मूला के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी देख रहे थे। वैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। सारा फार्मूला हमारा जब क्लियर हो जाएगा तब हम लोग क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे यू इंटू भी वाले को। ठीक है, उसमें हम बताए थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल को इंटीग्रेशन करने के लिए हमारा यू इंटू भी को यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पिछले क्लास में यू इंटू भी वाले फार्मूला को बताए थे। अगर आप लोग पहली बार आए होंगे चैनल पर तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ पर इंटीग्रेशन का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर बारी बारी से आप लोग देख कर समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यू इंटू भी वाले को फार्मूला को यूज करके। यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के इंटीग्रेशन फार्मूला को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा है, समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम लोग अगले क्लास में उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। इसको देखने के लिए यू इंटू भी को हम लोग पढ़े थे। यू इंटू भी का हमारा फार्मूला क्या था? यू को बाहर रखते थे, भी का इंटीग्रेशन माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स और होल इंटीग्रेशन। इसको करने के लिए यू इंटू भी को करने के लिए इस फार्मूला का यूज किया जाता है। बट कौन सा यू है कौन सा भी है, इसको करने के लिए हम यहाँ पर एक चार्ट बनाए थे आईलेट। आई से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, एल से लोगरिथमिक फार्मूला, ए से अलजेब्रिक फार्मूला, टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला और ई से एक्सपोनेंशियल फार्मूला। जो पहले आता था यू, जो बाद में आया भी, जो पहले आया यू, जो बाद में आया भी, जो पहले आया यू, जो बाद में आया भी। वैसे ही इस फार्मूला को हम लोग ऐसे दे देगा साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। हालांकि बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट लिखवा देते हैं, रटना पड़ता है, बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। हम वैसे नहीं बताएंगे, रटवा के नहीं बताएंगे। आप लोग लॉजिक से कीजिएगा तो आपके माइंड में फिगर रेडी हो जाएगा। जो आप देखिएगा क्वेश्चन साइन इनवर्स को देखिएगा तो आप लोग को डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से यू इंटू भी को यूज करके इसको बताते हैं कैसे बनता है। ठीक है, यू इंटू भी का यहाँ पर हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। यू इंटू भी ऐसे दे देगा डी एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, यू को बाहरी रखेंगे, भी को इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स इंटू भी डी एक्स, फिर होल डी एक्स, होल का इंटीग्रेशन। इस वाले फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। इसमें यू कौन है, भी कौन है, इसको जानने के लिए हम इस वाले चैट का यूज करते थे। आई से इन्वर्स होता था। जो पिछले क्लास देखे होंगे उसको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, जो अभी देख रहे हैं उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं लोगरिथम। ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल, टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल, ई से एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इस वाले जो पहले आया वो यू, जो बाद में आया भी, हम बता चुके हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके बताते हैं कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 इंटू साइन इनवर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि नंबर क्या है, अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पर 4 दे दिए, यहाँ पर -7 दे दिए। आपसे पूछ देगा कोई कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप उससे उल्टा सवाल कर सकते हैं, अलजेब्रिक या न्यूमेरिकली। वो पूछने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, ये पूछ क्या है, क्योंकि वो सुना ही नहीं है। हम पहली बार आपको बता रहे हैं। देखिए अगर आपसे वो पूछ देगा कि अलजेब्रिकली कौन बड़ा है, तो अलजेब्रिकली 4 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिकली में सिंबल देखना रहता है। लाजमी है कि ये -7 है, यानी ये कर्ज में है, 0 के उस साइड है ये, और ये 4 है 0 के उस साइड है, ये पॉजिटिव है, तो अलजेब्रिकली ये बड़ा है। और पूछ देगा कि न्यूमेरिकली कौन बड़ा है, यानी कि संख्यात्मक तौर पर, चिन्ह नहीं देखना है, तो संख्यात्मक तौर पर न्यूमेरिकली ये बड़ा है -7। तो इसीलिए नंबर क्या है, अलजेब्रिक के मतलब अलजेब्रिक के टर्म में इसको कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये तो हमारा यू इंटू भी वाले पे आ गया। अब देखेंगे कि यू कौन है, भी कौन है। यहाँ पर हम लिख देते हैं यू, यहाँ पर भी। तो हम पहले यहाँ पर बताए थे कि जो पहले आया यू, जो बाद में आया भी। तो पहले क्या है, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, हाँ है। तो साइन इनवर्स हमारा क्या हो गया, यू हो गया। 1 हमारा क्या हो गया, भी हो गया।
ठीक है। तो अब उस वाले फार्मूला पर हम इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। तो ऐसे करते हैं, देखिए यू साइन इनवर्स को हम लोग बाहर रखें, साइन इनवर्स एक्स को, इसका इंटीग्रेशन कर दिया माइनस डी एक्स, यू का डिफ्रेंसिएशन वहां पर किया, फिर इंटू 1 का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन, ऐसे किए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा साथ ही साथ। साइन इनवर्स एक्स 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे माइनस। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन पहले क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, बिल्कुल होता है, इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स होगा, फिर इसका होल का इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग सा मेथड बताए हैं, उसको अभी हम लोग पढ़े नहीं है, बट आगे चल के हम उसको पढ़ेंगे, वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी उसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, आप लोग समझ जाएगा, बट अभी तो बताए नहीं, थोड़ा कॉस्ट आप लोग अनकंफर्टेबल आएगा, बट कोई नहीं, अभी बता देते हैं। देखिए इसको हम लोग जेड मान लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, या कोई टी या वाई कुछ भी मान सकते हैं, जेड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। इसको साइड में क्वेश्चन बनाते वक्त साइड में थोड़ा सा रफ करके लिखना होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लिए, फिर क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा dz अपॉन dx, होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, dx को इधर लाते हैं और -2 को इधर लाते हैं। 0 तो खत्म हो गया, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। x dx इधर आ गया, और इधर हो गया dz अपॉन 2, इसको ऊपर लिखिए माइनस को, या नीचे लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन कर दिए, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक्स डी एक्स के बदले हमारे यहाँ पर क्या है, dz अपॉन 2 माइनस dz अपॉन 2, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर देते हैं, dz अपॉन 2, ठीक है। और इतना बराबर हम क्या माने, जेड माने हैं, इतना बराबर जेड माने हैं, यहाँ पर देखिए जेड माने हैं, तो रूट अंडर जेड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर लाकर ला देते हैं, साइन इनवर्स एक्स कर देते हैं, प्लस 1/2 1 अपॉन जेड डी जेड। अब इसको इसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जेड के पावर -1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसको n+1 वाले फॉर्मूला पे करेंगे। एस एन एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला में -1 कंडीशन था, -1/2 कंडीशन नहीं था, -1 कंडीशन था। तो इस पर x के पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा z के पावर -1/2 + 1 बटा में -1/2 + 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये माइनस नहीं है, ऐसे ही खींचा गया। एक में से आधा घटेगा आधा, z के पावर 1/2 आधा हो गया, एक में से आधा घटा आधा, एक हो गया। अब देखिए z के पावर 1/2 है, तो हम इसको रूट अंडर जेड लिख सकते हैं, रूट अंडर जेड बटा में 1/2, नीचे में 1/2 है, तो ऐसे कर देते हैं इसको, ये पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर जेड हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स है जी, यहाँ पर एक्स छूट गया है, एक्स होगा, एक्स यहाँ पर है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पर क्या है, 2 रूट अंडर जेड प्लस सी, 2 से 2 खत्म, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब जेड का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जेड का वैल्यू क्या माने हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर आंसर। साइन इनवर्स एक्स का हमारा फार्मूला इतना आता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक। हम साइड में हट गए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। तो ऐसे निकलता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप लोग से इंटीग्रेशन पूछ देंगे तो साइन क्या है, कोस का भी ऐसे निकलता है, टाइन का भी ऐसे निकलता है, कॉट का भी ऐसे निकलता है, सेक का भी और कोसेक का भी ऐसे निकलता है। तो आप लोग इसको देखिए अच्छे से, और जो 5 ठो बचा है, 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसको आप लोग करके कमेंट कीजिए, ठीक है। हम नहीं बताएंगे, एक तो बता दिए, अब आप लोग अपने से कीजिए,
देखते हैं कि आपका माइंड कितना शार्प हुआ है इस वीडियो को देखने के बाद। तो इतना आया होगा। आप लोग इसको बुक से भी मिला सकते हैं, कहीं आप लोगों को फार्मूला मिलेगा तो अगर इतना ही फार्मूला होता है। कॉस को भी कीजिएगा तो कुछ निकल के आएगा, ऐसे ही कुछ निकल के आएगा। कॉस का बता देते हैं क्या आएगा। यहाँ पर माइनस है, इसमें माइनस रहता है तो प्लस, यहाँ पर माइनस होगा और कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, आप लोग करके बताइए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर वगैरह कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग उसको अगले क्लास में फिर क्लियर करने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।